हेलो एवरीवन। इसमें हम लोग आज आप देख रहे हैं वर्ड लिस्ट है। इस वर्ड लिस्ट के सीरीज के अंतर्गत हम लोग डे बाय डे वर्ड देखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए आपको इसमें ये काम आ जाएगा। और सिंपल तरीके से सिंपल वर्ड को एडजस्ट करके हम लोग उसको काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग उसी के थ्रू हार्डविक को सीखेंगे कि किस तरह से होगा। इस सीरीज में हम लोग किसी दिन साइनोनिम्स एंटोनिम्स को देखेंगे, किसी दिन आपका फ्रेजल वर्ब को देखेंगे, किसी दिन जो है वो हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, किसी दिन हम लोग इडियम्स को देखेंगे, किसी दिन अदर टॉपिक को हम लोग इसके थ्रू कवर करेंगे। और आप लोग उसको अगर लगातार कवर करेंगे तो आप लोग घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और इंटेंशन दिखाना होगा, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको कवर करते जाइए। प्रतिदिन आपको 10, 12, 15 वर्ड कवर कर लेना है ताकि आपका दिन बर्बाद ना हो। यही वर्ड आपको बाहर जाकर के इंस्टीट्यूट में बैठ करके बहुत सारे रुपये खर्च करने के बाद ये आपको रटाया जाता है, कवर किया जाता है। यहाँ आप अपने घर में हैं, जब समय मिलता है, कोई डॉट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लोग कवर करते जाएंगे। दूसरी बात, ये आप लोग हम अभी इसको अब YouTube पर के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो YouTube में आप लोग इसको देखेंगे, जो भी कमी कमजोरी होगा, जो भी आपको लगेगा कि इस तरह से होना चाहिए, वो सुझाव सलाह हमें आप लोग कमेंट करके भेजेंगे। और इस चैनल पर हम लोग लगातार कुछ न कुछ भेजते रहेंगे। तो इस चैनल को आप लोग देखते रहेंगे, जुड़ेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रतिदिन जो हम लोग यहाँ से वीडियो को भेजेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले वो मिल जाएगा और आप लोग उसको कवर कर लेंगे। तो देखिए क्या कंडीशन है। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, चलिए। पहला वर्ड है आप आज का ग्रेवस। ग्रेवस का मतलब होता है मॉर्नफुल। आप सुने होंगे एक वर्ड होता है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो उसी से बना है ग्रेवस। ग्रेवस मतलब क्या हो जाएगा, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल मतलब क्या हो जाएगा, दुखी या शोक संतप्त जिसको हम लोग बोल सकते हैं, शोकाकुल जिसको बोल सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, शोकाकुल यानी शोक में डूबा हुआ लोग। क्या हो जाएगा, ग्रेवस। ग्रेवस क्या हो जाएगा, मॉर्नफुल या शोकाकुल। आप देखते होंगे ना, नेता समाज का क्या करता है, कोई मर जाता है तो उसके यहाँ पहुंचता है, क्या बोलता है कि आज हम लोग शोकाकुल परिवार से मिले। तो उसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी कि टुडे आई मेट ए मॉर्नफुल या फिर ग्रेवस फैमिली। जो जगह का नाम होगा वहां लगाना है। तो इस तरह से आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। अगला वर्ड है क्या, हैवॉक। हैवॉक एक बहुत यूजफुल वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, क्या लिखा रहता है, हैवॉक ऑफ फ्लड, यानी बाढ़ का जो विनाश है, बाढ़ की जो विभीषिका है, तो हैवॉक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, हैवॉक। अगला वर्ड देखिए क्या है, इंश्योर। अच्छा, सबके घर में कुछ ना कुछ इंश्योरेंस किया जाता है। आपको पता है ना कि इंश्योरेंस किया जाता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका कोई गाड़ी का इंश्योरेंस हो, आजकल चाहे वो मोबाइल का इंश्योरेंस हो। तो इंश्योर मतलब क्या होता है, आश्वस्त करना, बीमा करना, बीमित कर लेना। तो क्या हो जाएगा, सिक्योर पेमेंट, यानी कि बीमित या बीमा करना। इंश्योर यहां पर ये क्या हो जाएगा, वर्ब के रूप में काम करेगा। अगर इसी को इंश्योर हो जाएगा तो बीमा करना, और इंश्योरेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीमा। याद रहेगा, इंश्योर से क्या हो जाएगा, सिक्योर पेमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, लिटरली। आप लोग पढ़े हैं ना कि लिटरेचर होता है, अंग्रेजी में सभी पढ़े होंगे कि दो तरह का चीज होता है, लिटरेचर होता है, ग्रामर होता है। तो लिटरेचर लिटरली क्या हो गया कि ऑफ लिटरेचर, जो साहित्य के सिस्टम को, साहित्य के नियम कानूनों को मानता हो या ऐसा कंडीशन हो। कहता नहीं कि ये लिटरली सही नहीं है, इट्स नॉट राइट अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। उसको क्या बोलेंगे हम, लिटरली। लिटरली मतलब क्या हो जाएगा, साहित्यिक, ऑफ लिटरेचर।
क्या हो जाएगा? साहित्यिक। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर लें, इसको देख लें, ताकि आपको फायदा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेलानकोली। मेलानकोली मतलब क्या होता है? सैड। सैड मतलब क्या? दुखी। वैसे मेलानकोली का जो वर्ड होता है, इसका होता अकेलापन। क्या होता है? अकेलापन। मेलानकोली मतलब क्या हो जाएगा? अकेलापन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला वर्ड है न्यूरोटिक। आप सुने हैं कि कोई कोई क्या होता है कि ये जो है ना वो न्यूरो डॉक्टर है, वो न्यूरोलॉजिस्ट है। मतलब क्या है कि वो न्यूरो मतलब क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड चीज। ठीक है, तो न्यूरोटिक मतलब क्या हो जाएगा? जो आदमी थोड़ा सा विक्षिप्त हो। विक्षिप्त मतलब क्या? मानसिक संतुलन जिसका ठीक नहीं हो, मैड कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षिप्त। चलिए अगला देखिए क्या है, याद रहेगा, न्यूरो से याद रखना न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का क्या हो जाएगा? मैड। जहां पर इस तरह का चीजों का इलाज हो उसको क्या कहा जाता है? जैसे हॉस्पिटल सबका होता है, न्यूरो हॉस्पिटल होता है, इस तरह से न्यूरो सर्जन होता है। चलिए अगला देखिए, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है इरेज करना, हटा देना, मिटा देना। कहता है कि इसको अब हम लोग हटा दे रहे, इरेज करते जा रहे हैं। ठीक है, डिलीट कर दिए, तो ऑब्लिटरेट का मतलब क्या हो जाएगा? हटाना या मिटाना। क्या हो जाएगा? हटाना या मिटाना। अगला देखिए क्या है, प्रीफेस। किताब जो कोई भी नया आप लोग लेते हैं तो आपको फर्स्ट पेज में ही ये शब्द लिखा हुआ मिलता है, ये वर्ड लिखा हुआ मिलता है, प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब होता प्रस्तावना। जो राइटर वगैरह कुछ अपने शब्दों में कहता है उसको हम लोग प्रीफेस बोलते हैं। प्रीफेस का मतलब होता है फॉरवर्ड, यानी कि सबसे पहले लिखा हुआ जो बात है उसको प्रीफेस कहा जाता है। यानी क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। प्रीफेस का मतलब क्या हो जाता है? प्रस्तावना हो जाता है। अगला वर्ड देखिए क्या है, सब्सक्वेंट। सब्सक्वेंट का मतलब होता है नेक्स्ट। कहता है कि सब्सक्वेंटली। मैथ का क्वेश्चन आता है कि राइट 3 सब्सक्वेंट ऑड नंबर, मतलब कि लगातार। सब्सक्वेंटली, सब्सक्वेंट मतलब अगला, इसके बाद क्या है? सब्सक्वेंटली मतलब लगातार अगला लिखना है, तो क्या हो जाएगा? सब्सक्वेंट मतलब नेक्स्ट, मतलब क्या हो जाएगा? अगला। आगे देखिए आप लोग क्या है, टेम्परामेंट। बहुत सुंदर वर्ड है, यूज वाला वर्ड है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है आदमी का नेचर, आदमी का प्रकृति, आदमी का बिहेव। टेम्पर कहता है कि ये गलत टेम्परामेंट वाला आदमी है। जैसे आप लोग याद करिए, इंटर में एक चैप्टर में दिया हुआ है ना कि वो जो था लुमोव, वो क्या था? बैड टेम्परामेंट का आदमी था। तो टेम्परामेंट मतलब क्या होता है? नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति भगवान वाला नहीं, आदमी का नेचर, आदमी का प्रकृति, आदमी का चाल चलन। उसके बाद देखिए क्या, विम्सिकल। बहुत सुंदर वर्ड है, जो आदमी थोड़ा ज्यादा चंचल होता है उसको बोला जाता है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस उसका क्या हो जाता है? चंचल। क्या हो जाएगा? चंचल हो जाता है। यानी जिस तरह से आप लोग सुने होंगे पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर में नानू काका जो थे वो विम्सिकल टेम्परामेंट के लोग थे, हम लोग कह सकते विम्सिकल। विम्सिकल मतलब कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब चंचल। अगला देखिए क्या है, लास्ट वर्ड अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है हैपेंड नेवर बिफोर, यानी अपूर्व चीज, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, जो अभी तक कभी नहीं हुआ, अपूर्व है। जैसे 2019 से पहले कभी कोरोना नहीं आया था, तो वो क्या हो गया? अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा। ये अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन है जो इंडिया फेस कर रहा है, जो इंडिया जिससे लड़ रहा है। तो ये वर्ड आज का था, हम लोग देख लिए इसको। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं शॉर्ट में कि क्या किसका मीनिंग हो रहा है, क्या किसका मतलब हो रहा है। देखिए पहला वर्ड है ग्रेवस। ग्रेवस का मतलब हो जाएगा मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का मतलब हो जाएगा शोकाकुल, शोक से आकुल। हैवॉक मतलब होता है विपदा, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, सिक्योर पेमेंट। लिटरली मतलब होता है साहित्यिक, लिटरेचर से जुड़ा हुआ। उसके बाद मेलनकोली। मेलनकोली मतलब होता है सैड यानी अकेलापन। उसके बाद न्यूरोटिक, दिमाग से संबंधित यानी मैड, यानी क्या हो गया? विक्षिप्त प्रकृति का लोग, जो पागल टाइप का लोग है। उसके बाद है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है इरेज,
जिसका मतलब क्या होता है मिटाना। उसके बाद देखिए क्या प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब होता है फॉरवर्ड यानी कि प्रस्तावना, जो किताब सबके पहले ही लिखा रहता है। जैसे क्या है, एट फर्स्ट यू शुड रीड द प्रीफेस ऑफ दिस बुक, किताब पढ़ने से पहले आपको प्रीफेस पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, सब्सिक्वेंट मतलब होता है नेक्स्ट, मतलब अगला। उसके बाद टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है नेचर, नेचर मतलब क्या होता है प्रकृति। उसके बाद व्हिमसिकल, व्हिमसिकल मतलब होता है कैप्रिशियस, कैप्रिशियस मतलब होता है चंचल, कारण कि आदमी बड़ा उद्विग्न है, कभी स्थिर रहबे नहीं करता है, व्हिमसिकल प्रकृति का लोग है। अब क्या है ये, कैप्रिशियस है यानी चंचल। उसके बाद देखिए अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो जाता है हैपेंड नेवर बिफोर यानी अपूर्व। तो ये वर्ड आज का था, हम लोग इसको देख लेंगे। आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे उसको अंत तक देखेंगे, सब कुछ को समझ में आएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे, पता चलेगा कि किस तरह से हो रहा है। और ये आप लोग जब चाहें तब देख सकते हैं, डिलीट होने का भी कोई सिस्टम नहीं है। हम इसको यूट्यूब पे आज से डाल रहे हैं ताकि स्टूडेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप लोग कवर करते जाएंगे, देखते चले जाएंगे कि इसका क्या कंडीशन है। थैंक यू वेरी मच।